और देश में मानसून ने वक्त से पहले दस्तक दे दी है और इसका जश्न आज बाजार ने भी मनाया। मानसून के जल्दी आने से कहाँ खुशी और कहाँ गम है, समझाने के लिए हमारे साथ कंचन नौटियाल मौजूद है। बताइए कंचन। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि कहीं पे हमें एक अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल रही है और कहीं पे निराशा भी हाथ लगी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खुशी कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला अगर हम सेक्टर स्कैन करें तो ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है और साथ ही साथ ऑटो के अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर में अच्छी खासी हरियाली देखने को मिली है। और ऑपोजिट साइड में अगर बात करें तो सीमेंट और एसी फ्रिज के जो सेगमेंट है वहां पे हमें एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये हमें बूम देखने को मिला है ऑटो और फर्टिलाइजर सेक्टर में, उसके पीछे के जो की रीजंस है वो क्या है। ऑटो सेक्टर की बात करी जाए तो देखिए, जब मानसून अर्ली आता है तो जो रूरल डिमांड है उसको एक अच्छा खासा बूस्ट मिलता है। रूरल डिमांड को बूस्ट मिलता है तो जो टू व्हीलर का सेल है, ट्रैक्टर का सेल है और जो साथ ही साथ एंट्री लेवल की कार है वहां पे भी एक अच्छा खासा इजाफा आता है। अब कोई ट्रैक्टर खरीदेगा तो डेफिनेटली वो एग्रीकल्चर में यूज होगा, एग्रीकल्चर में यूज होगा तो जो वहां से फर्टिलाइजर सेक्टर है वहां पे एक अच्छी खासी हमें तेजी आती हुई दिखाई देती है। यही नहीं बल्कि जब मानसून जल्दी आता है तो उससे जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो भी हमें स्ट्रॉन्गर साइड पे जाता हुआ दिखाई देता है। उससे इन्वेंट्री जो है वो जल्दी क्लियर होती है और रिटेल सेल्स को एक अच्छा खासा बूम मिलता है। यही नहीं बल्कि जो ये इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, उसको भी बैलेंस रखने में काफी हद तक मदद करता है और जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो भी हमें लोअर साइड में जाती हुई दिखाई देती है। और यही रीजन है कि यहां से हमें ऑटो में और साथ ही साथ फर्टिलाइजर सेक्टर में जो ये रैली देखने को मिल रही है कुछ इन रीजन की वजह से देखने को मिल रही है। बट अब बात करें हम ऑपोजिट यानी कि सीमेंट सेक्टर की और इसके बाद हम बात करें एसी फ्रिज की, तो वहां पे हमें एक दबाव देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे ही मॉनसून जल्दी आता है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वहां पे एक बड़ा डेंट लगता है। वहां पे एक्टिविटीज में डेंट लगता है तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में भी हमें एक अच्छा खासा डेंट आता हुआ दिखाई देता है। और इस टाइम पे जो सीमेंट की वॉल्यूम्स है वहां पे हमें लोअर डिस्पैचेस के चलते एक धीमापन देखने को मिलता है। कंपनीज क्या करती है, कुछ रीजन में अपने जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करती है। वॉल्यूम कम होते हैं तो मार्जिन्स में भी एक हमें डेंट आता हुआ दिखाई देता है। ये की रीजन है कि सीमेंट सेक्टर में आज के हमें प्राइसिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि अब मॉनसून आ गया तो इसका मतलब गर्मी जो है वो कम हो गई है। गर्मी कम हो गई तो लोगों ने एसी चलाना बंद कर दिया, साथ में जो फ्रिज है वहां पे भी पानी रखना थोड़ा कम कर दिया, तो इसकी सेल्स में भी एक डेंट पड़ता है। ये कुछ की रीजंस है जिसके चलते हमें इस टाइम पे जो सीमेंट और साथ में एसी फ्रिज का सेगमेंट है वहां पे पेन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ तो ऑब्वियसली एसी थोड़ा कम यूज़ होगा। वैसे खैर मैं कंचन शुक्रिया, मैं तो वैसे फ्रिज में पानी वैसे भी नहीं रखता हूँ, मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ ठंडा पानी पीना। कहते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, मतलब फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ही है तो मटके का पानी पीजिए, लेकिन फ्रिज का पानी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ये बात कही जाती है। खैर एनीवे, ये कुछ स्टॉक्स इनमें आज हमने सुबह बात की थी हीरो मोटो की, जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम था। टू व्हीलर स्पेस में अगर आपको चुनना हो इस समय सोनी जी, तो चारों टू व्हीलर स्टॉक्स में से कौन सा बेस्ट प्लेस्ड है आपके हिसाब से? ये अनुज जी, टू व्हीलर स्पेस में से काफी स्ट्रॉन्ग हमें करंट लेवल से भी लग रहा है यहाँ पे हीरो मोटर्स, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और ऑफिशियली भी आज हमारा एक बाय रिकमेंडेशन है स्टॉक में। इनफैक्ट पोजिशनली टुवर्ड्स 4600 लेवल्स नजर आ रहे हैं। सो हीरो मोटर्स में वॉल्यूम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 200 डेमा के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 4200 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, 4200 का सपोर्ट लेकर हुए 4600 टारगेट्स के लिए करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं।